दोस्तों आज हम प्लगइन एपीआई का यूज करके फील्ड फॉर्मेटर बनाएंगे। ठीक है, पहले मैं आपको ये ओवरव्यू दे देता हूँ कि फील्ड फॉर्मेटर क्या काम में आता है। ठीक है, तो जैसे ही आप किसी कंटेंट टाइप में जाते हैं, यहाँ पे मैंने ड्रूपल एडमिन से लॉगिन किया है। ठीक है, एडमिन से लॉगिन करने के बाद में मैं जाता हूँ कंटेंट टाइप पे। कंटेंट टाइप पे मैं जाता हूँ, जैसे बेसिक पेज पे जाता हूँ तो मैनेज फील्ड पे मैं जाता हूँ। ठीक है, अभी मैनेज फील्ड में ये मेरी एक फील्ड बनी हुई है, इसके मैं मैनेज डिस्प्ले पे जाता हूँ। तो मैनेज डिस्प्ले पे मैं गया तो ये फॉर्मेटर जो दिख रहा है ना, ये फॉर्मेटर हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर मान लो आप YouTube का कोई फॉर्मेटर बना, आपको YouTube का लिए फॉर्मेटर बनाना है कि आप YouTube के वीडियो का यूआरएल वहां पे दो और YouTube का थंबनेल और इमेज फ्रेम ओके एक आ जाए, इस तरह का फॉर्मेटर अगर आपको बनाना है तो आप प्लगइन एपीआई का यूज करके ये बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बात क्लियर हो गई कि इमेज फॉर्मेटर क्या होता है। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये विंडो पावर शेल ओपन किया है। इसके लिए आपको ड्रूपल कंसोल आना चाहिए। तो अगर आपके सिस्टम में ड्रूपल कंसोल है तो आप उससे कोड जनरेट कर सकते हैं, नहीं तो आपको ड्रूपल का जो प्लगइन एपीआई का कोड होता है वो खुद से लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे ड्रूपल कंसोल यूज कर रहा हूँ। आप वो वीडियो पहले देख सकते हैं ड्रूपल कंसोल कैसे यूज करना है। और अगर आप वो यूज नहीं करना चाहें तो आप खुद से कोड लिख के भी बना सकते हैं, लेकिन ड्रूपल कंसोल हमको ये फैसिलिटी देता है कि ये तुरंत हमको मतलब कोड जनरेट करके दे देता है। ठीक है, तो मैं ड्रूपल कंसोल में गया और यहाँ पर मैंने एक कमांड रन किया लिस्ट। ठीक है, अब इस लिस्ट में प्लगइन फॉर्मेटर मतलब प्लगइन एपीआई का यूज करके जो फील्ड फॉर्मेटर जनरेट करने का कोड है उसका कमांड हमको दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे है जनरेट प्लगइन फॉर्मेटर, GPFF। जी मतलब जनरेट, पी मतलब प्लगइन और फील्ड फॉर्मेटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये वाला, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूल बनाते हैं। पहले मॉड्यूल बनाएंगे और मॉड्यूल के अंदर हम लोग फील्ड फॉर्मेटर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक मॉड्यूल बनाता हूँ। तो मॉड्यूल जब बनाने के लिए क्या कोड है, GMF जनरेट मॉड्यूल फाइल, राइट, या जनरेट मॉड्यूल, ये वाला GM जनरेट मॉड्यूल। तो मैं इस कोड को रन करता हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ गया और ये लिस्ट की जगह मैंने लिखा GM। GM मतलब क्या हो गया, ये मेरा ये मॉड्यूल अब ये बोल रहा है कि मतलब फील्ड फॉर्मेटर का नाम। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एग्जाम्पल अंडरस्कोर डेमो अंडरस्कोर फील्ड फॉर्मेटर। ठीक है, ये मैंने दे दिया। ठीक है, अभी ये सेम मॉड्यूल नेम भी सेम फाइल से बना दिया मैंने, कस्टम के अंदर बना दिया। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूं डेमो एग्जाम्पल फील्ड फॉर्मेटर। ये कुछ भी हो सकता है, ये मैं दे रहा हूं। ठीक है, पैकेज कस्टम दे दिया मैंने, ड्रूपल 8 के लिए चाहिए। और मॉड्यूल फाइल बनानी है, यस मुझे मॉड्यूल फाइल चाहिए। यहाँ पे फीचर मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे जेसन फाइल मुझे चलो बना लेता हूँ। तो मैंने यस कर दिया, डिपेंडेंसी नो कर दिया मैंने, क्लास नो, मुझे टेस्ट क्लास नहीं चाहिए। यहाँ पे टेम्पलेट है ना, डू यू वांट टू जनरेट ए टेम्पलेट, तो टेम्पलेट को भी मैं नो कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ यस। तो आप देखेंगे कि मेरा मॉड्यूल बन गया। ठीक है, अब ये जो मॉड्यूल मेरा जनरेट हुआ है वो किस नाम से जनरेट हुआ, मेरा एग्जाम्पल फील्ड फॉर्मेटर। ठीक है, ये मॉड्यूल का नेम मेरा जनरेट हो, इस नाम से मेरा मॉड्यूल बन गया। अब मैं क्या करता हूं कि इस मॉड्यूल के अंदर एक फॉर्मेटर जनरेट करता हूं, इस मॉड्यूल के अंदर मैं एक फील्ड फॉर्मेटर जनरेट करता हूं। तो वो कैसे जनरेट होगा, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जनरेट प्लगइन फील्ड फॉर्मेटर, ये हो गया। ठीक है, हाँ अब इसके अंदर मेरे को क्या देना पड़ेगा, मॉड्यूल नेम देना पड़ेगा। तो मैंने अभी जो मॉड्यूल बनाया वो मैं यहाँ पे मॉड्यूल के नेम पे दे देता हूँ। अभी प्लगइन क्लास बनानी पड़ेगी तो सेम क्लास में दे देता हूँ एग्जाम्पल फील्ड फॉर्मेटर। लेवल में मैं क्या दे देता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि हेडिंग हेडिंग H2। ठीक है, H2 हेडिंग में मेरे को वो कंटेंट लेके आना है जो उस फील्ड में मैं लिखूंगा। ठीक है, प्लगइन आईडी सेम दे दिया मैंने। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि
कौन सा फील्ड का टाइप है जिसके लिए आप फॉर्मेटर जनरेट करना चाहोगे, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूं, तो मैंने टेक्स्ट फील्ड लिख दी। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे यस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जनरेट हो गया मेरा। ठीक है, अब इस कोड में चलते हैं। हमने मॉड्यूल बनाया, मॉड्यूल के अंदर हमने फील्ड का फॉर्मेटर बनाया, ये दो काम हमने अभी किए। अब हम यहाँ पे जाके इस पूरा स्ट्रक्चर को देखते हैं और जो स्ट्रक्चर हमको चाहिए वैसा हम बनाते हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूं अब यहाँ पे मैं जाता हूं यहाँ पे सी ड्राइव में जाता हूं। सी ड्राइव में सर्वर के अंदर जाता हूँ, वेब सर्वर के अंदर, इसके अंदर मॉड्यूल के अंदर जाता हूँ, कस्टम के अंदर जाता हूँ, और कस्टम के अंदर ये एग्जांपल डेमो फील्ड फॉर्मेटर मेरा मॉड्यूल आ गया, इसके अंदर मैं जाता हूँ। इसके अंदर मैं एसआरसी के अंदर जाता हूँ, एसआरसी के अंदर प्लगइन के अंदर जाता हूँ, प्लगइन के अंदर फील्ड के अंदर जाता हूँ, और फील्ड के अंदर मैं फील्ड फॉर्मेटर में जाता हूँ। तो ये मेरी क्लास आ गई, फील्ड फॉर्मेटर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, हेडिंग H2, मतलब जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना वो किस में आएगा, H2 में आएगा। तो मैं क्या करता हूं, ये वो फंक्शन होता है जहां मेरे को ओवरराइड करना है, मतलब इतना कोड प्री डिफाइंड जनरेट था, अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि इस कोड को अपग्रेड करके ये फील्ड की वैल्यू है, इसको मुझे H2 के अंदर लेके आना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इस कोड को हटा के मैंने एक कोड लिख रखा है, मैं इसको कॉपी करता हूं, है ना, यहां से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट किया। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि जो भी रिजल्ट है एलिमेंट्स के अंदर गए और यहाँ पे H2 के फॉर्मेट में ये कन्वर्ट होके आ गया। ठीक है, हम लोग ने ये वाला फंक्शन कॉल नहीं किया जो उसने प्री डिपेंड बना के दिया था, बट इट्स ओके, हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे अल्टर कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मॉड्यूल मैंने बनाया है इसको इनेबल करता हूँ, तो मैं यहाँ एक्सटेंड में जाता हूँ। एक्सटेंड में मैंने किस नाम से मॉड्यूल बनाया है, मैंने मॉड्यूल बनाया है डेमो फील्ड फॉर्मेटर। ठीक है, तो मैं यहाँ जाके डेमो फील्ड फॉर्मेटर मॉड्यूल क्यों नहीं आया इसके अंदर, कस्टम के अंदर, है ना, इन्फो फाइल कहाँ है मॉड्यूल की, ये है इन्फो फाइल में है, यहाँ पे डेमो एग्जाम्पल फॉर्मेटर, ये अभी नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, ये मॉड्यूल अभी भी नहीं आया, आई थिंक कैशे का इशू है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार कैशे क्लियर करता हूँ, तो मैंने कैशे क्लियर किया। ठीक है, कैशे क्लियर किया, देन फिर से मैंने रन किया, तो ये कस्टम है, कस्टम के अंदर एग्जाम्पल फील्ड फॉर्मेटर ये आना चाहिए मॉड्यूल हमको। ठीक है, अभी हमारा कैशे जो है वो क्लीन हुआ है। अब अगर मैं देखूं तो शायद ये मॉड्यूल मुझे दिखाई देगा, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, कैशे का प्रॉब्लम था, ये आ गया। अब मैंने एग्जांपल डेमो फील्ड फॉर्मेटर को सेलेक्ट किया और इस मॉड्यूल को मैंने इनेबल कर दिया यहाँ पे जाके। ठीक है, अब हमने ये जो मॉड्यूल बनाए ना, ये किस फील्ड के लिए बनाया था, हमने टेक्स्ट फील्ड के लिए बनाया था। ठीक है, ये टेक्स्ट फील्ड के लिए बनाया था। तो हमारे सिस्टम में जो भी, अब कंटेंट टाइप में मैं जाता हूँ। ठीक है, कंटेंट टाइप में मैं जाता हूँ आर्टिकल कंटेंट टाइप या बेसिक पेज, तो मैं बेसिक पेज की मैनेज फील्ड में जाता हूँ। यहाँ पे मैं एड न्यू फील्ड करता हूँ और एड न्यू फील्ड में यहाँ पे मैं रखता हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटर। ठीक है, एड न्यू फील्ड में यहाँ पे मैंने रखा टेक्स्ट फॉर्मेटर, तो टेक्स्ट फॉर्मेटर मैंने रखा और यहाँ पे क्या, डेमो फील्ड फॉर्मेटर, ये मैंने लेवल दे दिया, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया मैंने। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी फील्ड बन गई। अब हम देखेंगे कि फील्ड के फॉर्मेटर में ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेव सेटिंग, ये फील्ड मेरी बन गई, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ मैनेज डिस्प्ले में, मैनेज डिस्प्ले में मैं जाऊंगा तो यहाँ पर अपन देखते हैं, ये देखो हेडिंग H2 आ गया हमारा फॉर्मेटर। तो मैंने हेडिंग H2 फॉर्मेटर कहाँ से आया, हेडिंग H2 फॉर्मेटर यहां से आया, ये जो दिख रहा है ना हेडिंग H2, ये लेवल यहाँ पे दिखाई देगा, और जो कंटेंट इसके अंदर आएगा वो H2 टैग के अंदर आएगा, है ना। जो कंटेंट इसके अंदर आएगा वो H2 टैग के अंदर आएगा। हम यहाँ चाहे तो कोई क्लास भी लगा सकते हैं, और अगर हम यहाँ चाहें तो हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट बना के भी उसको भी रेंडर करा सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे H2 रख दिया, इस फील्ड को मैंने किया सेव,
ठीक है। अब मैं जाता हूं और एक नया बेसिक पेज बना के देखता हूं कि जो कंटेंट आ रहा है वो प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं। तो मैं ऐड कंटेंट में गया, ऐड कंटेंट में जाने के बाद में बेसिक पेज में मैं गया, बेसिक पेज में जाने के बाद में यहाँ पे मैंने डेमो लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज प्लगइन फॉर्मेटर टेस्टिंग। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, दिस इज प्लगइन फॉर्मेटर टेस्टिंग। फिर क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा टेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने टेस्टिंग लिख दिया और इसको सेव किया। अब इस कंटेंट को हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी ये टेस्टिंग है, आप यहाँ पे देखेंगे ये H2 टैग के अंदर आएगा, देख रहे हैं ये H2 टैग के अंदर आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग प्लगइन एपीआई का यूज करके इमेज फॉर्मेटर क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया था, यहाँ पे जितनी भी फील्ड है आप सबके लिए एक ऐसा फॉर्मेटर बना सकते हैं। अगर आपको ईमेल के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मेटर चाहिए, फील्ड फॉर्मेटर आपका ईमेल के लिए चाहिए, तो आप यहाँ से ईमेल फील्ड के लिए भी फॉर्मेटर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर ईमेल के लिए नहीं चाहिए, अगर आपको कोई और फील्ड के लिए फॉर्मेटर चाहिए, जैसे कि आपको यूआरएल प्रिंट करवाना है या कोई भी स्पेसिफिक फील्ड का आपको फॉर्मेटर चाहिए, तो वो यहाँ से जनरेट हो जाएगा। अभी हम लोग बेसिक फील्ड में जाते हैं, मैनेज फील्ड में जाते हैं और अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेटर आएगा। तो डिफॉल्ट ये इतने सारे फॉर्मेटर यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मेटर क्रिएट कर सकते हैं, फील्ड फॉर्मेटर क्रिएट कर सकते हैं।